बेटा सम स्पेशल इंटीग्रल टाइप 2, सेकेंड टाइप। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट टाइप किया था ना। फर्स्ट टाइप क्या था? फर्स्ट टाइप था वन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये था फर्स्ट टाइप, वन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पहला टाइप था। तो आपको बताया था कि वन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले ये देखना है एक्स तेरा कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। इसे पहले 1 बनाना है, नहीं है तो इसे कॉमन ले लो। फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आपने देखा, बीच का हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट। फिर इसमें से परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab बन जाएगा आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर। बाकी जो है वो अलग कर दो, फिर देखो कौन सा फॉर्मूला है वो लगा दो। ये फर्स्ट टाइप था। सेकंड टाइप सुनो। सेकंड टाइप बेटा ये है लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। ऊपर लीनियर होगा, नीचे क्वाड्रेटिक होगा। पहले वाले टाइप में क्या था? पहला था 1 बाय क्वाड्रेटिक, ऊपर 1 होता था ना। इधर ऊपर एक्स की पावर 1 वाले, नीचे एक्स की पावर 2 वाले। इसमें ऊपर एक्स है और नीचे एक्स स्क्वायर वाले। तो लीनियर इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें क्या करना है देखो, इसका मेथड ये है बेटा मेरा, टू मेक डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर। मतलब ये बिल्कुल डिफरेंट मेथड है, बुक का नहीं है, अलग सा मेथड है, लेकिन बुक से मैच करता है। देखो क्या है ये, एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ। ये 3 मार्क्स में आता है, थोड़ा लॉन्ग आंसर टाइप है। जैसे ये देखो, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है। ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है। तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक में क्या करना है आपसे, अब से ये सब लिख लेना नोट्स। मैंने आपको बताया नोट्स बना लिया, छोटे छोटा ऐसे लिख लो कि ऐसा आए तो क्या करना है। ध्यान से सुनना, क्या करना है, नीचे का डिफरेंस। अच्छा इसमें भी एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, कि ऊपर एक्स के साथ कुछ नहीं लगा होना चाहिए, नीचे एक्स स्क्वायर के साथ। ध्यान ध्यान इधर बोर्ड की तरफ। ऊपर एक्स के साथ कुछ हो तो पहले उसे हटा लो, और नीचे एक्स स्क्वायर के साथ हो तो उसे हटाओ, उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करो। अगर यहाँ एक्स के साथ 5 लगा होता, अगर ऐसे लिखा है 5x प्लस कुछ, और नीचे ऐसे लिखा है 3x² प्लस 7x प्लस 6, पहले ये 5 हटाओ, 5 बाहर ले लो तो ये 2/5 हो जाएगा, और नीचे से 3 हटाओ, ये 3 बाहर ले लोगे तो ये सब 3 से डिवाइड हो जाएगा। समझ आई? पहले इनको 1 1 बनाना है, उसके बाद काम करना है। अब तो मेरे क्वेश्चन में तो पहले ही 1 है, तो मैं तो सीधा ही कर रहा हूँ। अब सीधा क्या करना है, अब करना क्या है, नीचे का डिफरेंशिएशन रफ में लिखो। इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या होगा, 2x प्लस 3। नीचे वाला डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x प्लस 3, है ना। तो पहले 2x बनाना है। अब न्यूमरेटर में ऐसा बनाना है आपने, तो पहले 2x बनाओ। देखो ये तो एक x है, 2x कैसे बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड। तो मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 2x बन गया। अब अगला क्या नंबर चाहिए, 3। तो जो चाहिए वो ऐड वो सब्ट्रैक्ट। 3 चाहिए तो 3 ऐड 3 सब्ट्रैक्ट, और डिनोमिनेटर को ऐसे ही रहने दो। बात समझ में क्या क्या किया, पहले हमने इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिख लिया 2x प्लस 3। अब मुझे चाहिए था पहले 2x, तो मैंने 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर देंगे तो 2x बन जाएगा। फिर मुझे 3 चाहिए, जो भी चाहिए वो ऐड वो सब्ट्रैक्ट करो। 5 चाहिए तो 5 ऐड 5 सब्ट्रैक्ट, अंदर का मत देखो, जो भी चाहिए वही ऐड वही सब्ट्रैक्ट करो। अब आगे ध्यान से सुनना। अब ब्रैकेट खोलो, क्या होगा, 2x+2 प्लस 3 - 3 होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर। अब आपको जो चाहिए वो साथ, आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था 2x+3, तो 2x+3 साथ रख लो, 2x+3 साथ रख दिया, और ये 3 - 2 1 अलग कर दो। 3 - 2 1 अलग करके होल बाई जो डिनोमिनेटर है उसे अलग अलग लगा दो। ये जो डिनोमिनेटर है इसके नीचे भी लगा दो, इसके नीचे भी लगा दो। जो आपको चाहिए था 2x+3 वो मिल गया यहाँ, 2x+3 साथ रख लो। अब जो बाकी बच गया, बाकी ये 2 और 3 बच गया, इसको अलग से सब्ट्रैक्ट करके अलग लिख देना। 2 - 3 1 हो गया, 1 मैंने अलग कर दिया, और जो पूरे के नीचे डिनोमिनेटर अलग अलग लगा देना। मतलब जो चाहिए उसके नीचे अलग और बाकी नंबर के नीचे अलग, बाकी हमेशा एक नंबर ही बचेगा, जो भी बचेगा। अब दोनों में अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देना, दोनों में अलग अलग dx भी लगेगा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x तो था ही, सब में अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देना। क्वेश्चन को i मान लेना, लेट i = हाफ, दोनों के बाहर है। इसको मान लेना i1, इसको मान लेना i2। पहले वाले को मान लिया i1, दूसरे को क्या मान लिया, i2। अब क्या करना है, हमने इसका डिफरेंशिएशन इसे बनाया था जानबूझ के। क्यों बनाया, ताकि अब हम इसे t माने तो ये कट जाए।
इसका डिफरेंशिएशन इसे बनाया तो क्यों बनाया, इसको टी माने तो ये कट जाएगा। I1 में टी मानना है और I2 में क्या करना है, ये पहला वाला टाइप बन गया कल वाला, ये 1/क्वाड्रेटिक नहीं बन गया, इसमें परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। आ रही बात समझ में। तो I1 I2 अलग अलग सॉल्व करके बाद में यही डाल देंगे। तो I1 क्या था, I1 था 2x + 3 डिवाइडेड बाय x² + 3x + 2। आपने देखा I1 में क्या करना है, I1 में नीचे वाले को t ले लेना है। क्यों लेना है t, क्योंकि हमने ऊपर डिफरेंशिएशन बनाया, इसीलिए बनाया था। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x + 3 और t का क्या होगा dt/dx। ये जो बाई dx है ऊपर ले आओ, तो ये ऊपर वाले पूरे को dt लिख सकते हैं, वो एक ही बात है, वो कट जाएगा। तो ऊपर वाला सारा बन गया जी dt और नीचे वाले को क्या माना था t, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो गया log t। तो I1 में यहाँ C1 दे देना, t की वैल्यू डाल देना, I1 आ गया। अब I2 ये वाला था, I2 में क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे, x² + 3x + 2, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर आपको पता कैसे बनाते हैं, बीच वाले के हाफ का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट क्या होगा 3/2 स्क्वायर ऐड 3/2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, डायरेक्ट लिख दूं अब, ये a² हो गया, ये b² हो गया, ये 2ab हो गया, इन तीनों को हटाकर क्या लिख सकते हैं a + b होल स्क्वायर, a² b² 2ab, a + b, ये a है ये b है, a + b होल स्क्वायर, बचा कौन है, ये 2 बचा है और ये बचा है, इसको रफ में मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 2 - 9/4 यही बचा है ना, 2 बचा है ना, 4 दूनी 8 में से 9 गया, कितना हुआ 1/4, तो 1/4 बचा है, 1/4 को क्या लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, ये बन गया ना x² - a² फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लगा दो 1/x² - a², सबको पता है क्या फॉर्मूला 1/2a log, फॉर्मूले याद कर लेना वो, log x - a अपॉन x + a, ये सारा x है ये a है, x - a अपॉन x + a प्लस C2 आ गया, C1 I1 आ गया, I2 आ गया, अब I1 I2 दोनों आ गए ना, ये 2 कट जाएगा, ये I2 आ गया था। अब I1 I2 उठा के यहाँ डाल दो इधर मेन इक्वेशन में, तो फाइनल आंसर ये होगा इक्वेशन 1 में I बराबर किसके था, हाफ I1 - I2 था। अब इसमें I1 I2 डाल दो बस, तो I = I1 ये रहा, log t की वैल्यू डालो, तो log x² + 3x + 2 और I2 आपका ये वाला है, इसका 2 तो कट चुका है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x + 1/x + 2 आ जाएगा, log x + 1 अपॉन x + 2 प्लस c, ये आंसर है, छोड़ दो ऐसे ही, बात समझ में आई? ठीक है, तो क्या करना है लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, तो नीचे का डिफरेंशिएशन रफ में लिखना है जैसा डिफरेंशिएशन है वैसा ऊपर बनाना है, पहले 2x बनाना था 2 × 2 डिवाइड, फिर 3 चाहिए था तो 3 ऐड 3 सब्ट्रैक्ट, सारे ब्रैकेट खोल देना, अब जो चाहिए उसे साथ रख लो, बाकी अलग कर दो। अब जैसे बाकी मेरा तो यहाँ 1 बचा, मान लो तुम्हारा यहाँ 1 की जगह कुछ और बचता, 5 बचता, 7 बचता, उससे कोई फर्क नहीं है, 5 तो कांस्टेंट है ना, बाहर ले जाना आप यहाँ, समझ रहे हो। I2 ये I1 है, ये I2 है, I1 में क्या करना है t मान के काट देना, I2 में परफेक्ट स्क्वायर बना लेना। अब मेरे में तो 1 बचा है तो मैं 1 ही रहने देता हूँ, बात समझ में आई। I1 I2 फिर दोनों को अलग अलग सॉल्व करके फिर फाइनल यहाँ डाल देना आंसर। मान लो इस पे रूट लगा होता है, इस पे रूट के अंदर होता है ये, तो आप रूट के अंदर का डिफरेंशिएशन करोगे, रूट का नहीं करोगे, रूट के अंदर का डिफरेंशिएशन ऊपर बनाना करना है, तो ये सेम, ठीक है। तो आप ये सेकंड टाइप है, आप इसका एक ये वाला नोट करके मैं आपको बताता हूँ 7.4 के बेटा ये कर लो जल्दी जल्दी, जिस ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ उस ऑर्डर में कर लो। 7.4 का आपको करना है ये, सुनो कौन कौन से करने हैं, आप सिर्फ मेथड लिख लो और चाहे तो एक क्वेश्चन भी लिख लो, ये वाला लिख के ये क्वेश्चंस कर लो जो मैं टिक कर रहा हूँ, पहले इन्हें इसी ऑर्डर में करना है जिस ऑर्डर में लिख रहा हूँ। पहले करना है आपको 22, फिर 21, फिर 18, 23, 19, ये कर लो बेटा, 18, 23, 19 ये कर लो, खत्म, जल्दी से कर लो। लो फिर अब आपकी एक्सरसाइज